नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि जीवन में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ आप सभी को मिले, और जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ यहाँ पे रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। बहुत ही पावरफुल कार्ड ये आया है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज लक इज ऑन योर साइड। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं। परफेक्ट। तो आई होप आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल नज़र आ रही है। स्टार्टिंग ही इतनी पावरफुल हुई है, और ये कोई साधारण मैसेज नहीं है दोस्तों। आज जो निकल के आ रहा है यहाँ साफ दिखाई देता है कि कुछ लोग आपकी हार को लगभग तय मान चुके थे। उनको लगा था कि बस अब तो आप हार चुके हो, और उन्हें लग रहा था कि अब आपकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, अब आप कभी उठ नहीं पाएंगे। लेकिन यूनिवर्स ने आखिरी पल में ऐसा मोड़ ला दिया जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके हार का जश्न मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई थी, और तभी किस्मत ने ऐसा पलटी मारा जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ऐन वक्त पे ईश्वर ने आपको बचाया है। डिवाइन प्रोटेक्शन आप कह लें, एंजल्स एंड सिस्टर्स, किसी की भी ब्लेसिंग आप मान लें दोस्तों, लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि आपको बचाया गया है किसी बहुत बड़े हादसे से। कुछ ऐसा हो सकता था जो आपके लिए काफ़ी घातक साबित होता, लेकिन जान लीजिए ईश्वर ने आपको बचाया है। यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, देखिए, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज की एनर्जी। और दोस्तों, ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके विरोधियों की एनर्जी इस समय बहुत बेचैन है। किसी समय उन्हें पूरा विश्वास था कि वो जीत चुके हैं। उन्होंने अपने मन में आपकी हार का जश्न तक कहीं ना कहीं मना लिया था। उनको लगा था कि अब तो आप वापस इनसे टकराने के लायक बचे ही नहीं हो,
और अब सब कुछ दी एंड हो चुका है। कुछ लोगों ने तो आपके बारे में ऐसी बातें भी कह दी थी जैसे अब आप कभी वापस खड़े ही नहीं हो पाएंगे, ना वापस कभी रिटर्न कर पाएंगे पहले जैसे पोजीशन में। लेकिन एरीज की एनर्जी आग की तरह होती है। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि अब सिचुएशन एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां सच और झूठ दोनों का अंतिम सामना होने वाला है। आपके विरोधी अंदर ही अंदर गुस्से में हैं, क्योंकि जितना वो आपको दबाने की कोशिश करते आ रहे थे उतना ही आप मजबूती से इनसे टकराते रहे और भी पावरफुल होकर आज खड़े हैं इनके आगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका गुस्सा अब उनकी कमज़ोरी बन रहा है। वो रिएक्शन में कहीं ना कहीं जी रहे हैं, गुस्से में डिसीजन ले रहे हैं, जबकि आप ट्रांसफॉर्मेशन में जी रहे हैं। अपने आप को आपने ट्रांसफॉर्म किया, अपने लाइफ को अब कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जो क्लाइमैक्स है वो बहुत करीब है और बहुत जल्द कोई ऐसी घटना हो सकती है जो सबको दिखा दे कि असली शक्ति, असली पावर किसके पास थी। तो आप कह सकते हो जैसे रौद्र रूप अब ये कहीं ना कहीं देखेंगे, चाहे वो आपके एक्शन के थ्रू हो या डायरेक्टली किसी ना किसी फॉर्म में। ये अब आपका एक ऐसा रौद्र रूप देखेंगे जैसा इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत पावरफुल निकल के आई है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, और वो भी फुल मून इन एरीज। यहाँ बहुत पावरफुल ऊर्जा है दोस्तों। दिस इज़ नॉट समथिंग कि जिस ऐसे व्यक्ति जिसके लिए कार्ड है उससे लड़ना झगड़ना, उससे भिड़ना बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है उन लोगों के लिए, यानी जो आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने हमेशा हर पल हर कदम पर आपको यही समझा कि अरे आप तो कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ अब उन्हें मिलने वाला है कहीं ना कहीं। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो दोस्तों यहाँ पर आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। न्यू मून की एनर्जी है। तो ये कार्ड आते ही पूरी एनर्जी ही जैसे अब बदल जा रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू साफ इशारा दे रहे हैं कि जो चैप्टर आपके विरोधी ख़त्म समझ रहे थे, उनको लग रहा था कि भाई अब तो सब कुछ एंड हो चुका है, बिल्कुल अपने एंड पर पहुँच गया है, वो वास्तव में एक नई शुरुआत का चैप्टर था। वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो एक नई शुरुआत होने वाली थी। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि लोग हमारी साइलेंस को हार समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये चुप हैं तो ये कमज़ोर हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शांत है तो भाई इनके अंदर ताकत नहीं है हमसे लड़ने की, या हिम्मत नहीं है हमें फेस करने की। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपकी खामोशी के पीछे एक नया जन्म जैसे चल रहा था, आपका जैसे एक नया जन्म हो रहा था। और जब आपके विरोधी आपकी पुरानी स्थिति को देखकर खुश हो रहे थे, तब यूनिवर्स आपके लिए नया रास्ता तैयार कर रहे थे, नए मंजिल की ओर आपको पुश कर रहे थे। और मैं देख पा रहा हूँ आपके विरोधी अभी भी उसी पुराने वर्जन को याद कर रहे जो आप कभी हुआ करते थे। इनको लग रहा है कि आप तो वही इंसान हो, आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले जैसे आप हुआ करते थे। तो ये उसी माइंडसेट से अपने सारे प्लान्स बना रहे हैं। लेकिन उन्हें अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आ चुका है, जिसका भी दूर दूर तक इनको कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए आने वाले समय में उन्हें सबसे बड़ा शॉक आपकी सफलता से नहीं, बल्कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन से मिलने वाला है, जो उन्होंने कभी नहीं उम्मीद की थी। वो सोच रहे हैं कि आप वही हैं जहां पहले थे, जहां से इस सफ़र को आपने शुरू किया। इनको लग रहा है आज भी आप वही इंसान हो, लेकिन सच ये है कि आप अब वो व्यक्ति नहीं रहे जो आप कभी हुआ करते थे आज से कुछ साल पहले। अब आपने भी ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए, और आगे चल के आप और भी बड़े बड़े डिसीजन ऐसे लोगे जिससे कि ये लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे। सरप्राइज़ क्या, शॉक्ड हो जाएंगे ये लोग कि ऐसा भी आप कर सकते हो, या ऐसे भी एक्शंस आप ले सकते हो, जो कि ज़रूरी भी है। वक्त की मांग है। कोई जब चारों ओर से आपको घेर कर अटैक करने की कोशिश करे तो फाइनली आपको भी रिप्लाई करना ही पड़ता है। आप कब तक टाल सकते थे? एक पॉइंट था, एक समय था जहां तक आपने कोशिश की चीज़ों को टालने की। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। यहाँ पर आया लक इज़ ऑन योर साइड, और दोस्तों न्यू मून सैजिटेरियस की एनर्जी है। ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये कार्ड पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ साफ दिखाई देता है कि किस्मत ने वास्तव में पलटी मारी है, और सैजिटेरियस एक्सपेंशन को दिखाता है, ब्लेसिंग्स और डिवाइन प्रोटेक्शन की एनर्जी को कहीं ना कहीं लेकर आता है।
तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी जितना कैलकुलेशन कर रहे थे, जितना उनको लग रहा था कि भाई हमसे ज़्यादा चालाक तो कोई है नहीं, हमने जो कैलकुलेशन लगा रखी है, जो कैलकुलेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंगली इनकी हम ऐसी कर देंगे, तैसी कर देंगे। लेकिन यूनिवर्स उतना ही उनके कैलकुलेशंस को गलत साबित कर रहा था, जिस चीज़ का आइडिया उन्हें था नहीं। वो सोच रहे थे कि उनके पास पावर है, वो सोच रहे थे कि उनके पास इन्फ्लुएंस है, पैसा है, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो परिणाम तय कर रहे हैं, वो सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि कुछ लड़ाइयाँ इंसान नहीं, किस्मत तय करती है। और इस समय किस्मत आपके पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। और सिर्फ किस्मत ही नहीं, आपने काम भी किया, मेहनत भी की, पीछे नहीं हटे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए जो रास्ते हैं वो अचानक कैसे खुलने लगे। जो काम रुक रहे थे आपके जीवन में, या मैं कहूँगा रोके गए थे जानबूझ के, उनमें अचानक से मूवमेंट आ जाना, चीज़ें होने लगी। यानी कि जो काम रुका हुआ था वो सब कुछ संपन्न होने लगा, काम तेज़ी से होने लगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा एक एक शॉकिंग मोमेंट आपके दुश्मनों के लिए लेकर आया है। वो लोग कहीं ना कहीं, मतलब जो लोग दूर चले गए थे, वो फिर से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। वो सोच रहे हैं कि एक बार फिर से काश हमारी इनसे बात हो जाए, हम फिर से इनके संपर्क में आ जाएं, तो मे बी चीज़ें हमारे फेवर में हो जाएं। वो अब देख रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी अब निकल चुकी है इनके हाथ से। जब आपने इनको मौका दिया था, तब इनको लग रहा था कि अरे ये तो कुछ नहीं है, इनकी तो कहानी ही ख़त्म है, अब तो लाइफ में कभी लक जैसी कोई चीज़ इनके लाइफ में कभी आने ही वाली नहीं है। लेकिन अब जब देख रहे हैं ना आपके जीवन में कि चीज़ें बदल रही हैं, सब कुछ बेटर हो रहा है, तो अब धीरे धीरे करके इनको ये अपने अंदर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है इनको कि काश फिर से हमारी मतलब बातचीत शुरू हो जाए, कोई ऐसा रास्ता निकल जाए कि चीज़ें सॉल्व हो जाएं। लेकिन दोस्तों, उस चीज़ के लिए बहुत देर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो चुका है। अब कोई भी इनका पैतरा काम नहीं करने वाला है, चाहे लाख ट्राई कर लें। क्योंकि इन्हें ना अंदर ही अंदर अब ये भी महसूस हो रहा है कि कोई जैसे अदृश्य शक्ति आपके लिए काम कर रही है, या आपको जैसे प्रोटेक्ट कर रही है। इस चीज़ का एहसास इनको हो रहा है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। दोस्तों, यहाँ पर आया है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यहाँ पे म्यूटेबल मून की एनर्जी है। दोस्तों, अब ये जो कार्ड है एक बहुत गहरा मैसेज लेकर आया है, क्योंकि ये आपके विरोधियों के लिए भी संदेश दे रहा है और आपके लिए भी। यहाँ पे यूनिवर्स साफ इशारा दे रहे हैं कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और हाँ, एनर्जी आपके पक्ष में मुड़ रही है, किस्मत ने पलटी मारी है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि विनम्र बने रहना है, क्योंकि जिस तरह परिस्थितियाँ बदलते हुए दिखाई दे रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, उसी तरह आगे भी बदल सकती हैं। और आपके जो शत्रु हैं वो अभी भी कोशिश कर सकते हैं, वो अभी भी नई चालें चल सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि अब उनके पास पहले जैसी ताकत नहीं है। अब कंट्रोल उनके हाथ से निकलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आने वाले समय में कई सच्चाइयाँ सामने आ सकती हैं। कुछ ऐसे राज भी खुल सकते हैं जिन्हें लंबे समय से छिपाया गया था। और जब वो सब सामने आएगा, तब लोगों की जो सोच है वो बदल जाएगी। दोस्तों, पूरी रीडिंग की जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो मैं एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि साजिश करने वाले अभी भी रुके नहीं, अभी भी जलन है। और जलन अब इस चीज़ के लिए और भी ज़्यादा इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि ऐन वक्त पे जब इन्होंने सोचा था कि अब आपकी हार तय है, अब तो आपकी हार हो ही गई, और जैसे ही ये जश्न मनाना चाहा इन्होंने, जैसे ही शुरुआत ही करने ही वाले थे, तैसे ही कोई ऐसी खबर मिली, कुछ ऐसा हुआ कि इनके फेवर से सब कुछ जैसे जैसे ईश्वर ने सब कुछ छीन लिया हो। चाहे इनको बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, या जो जिस पर ये बहुत भरोसा कर रहे थे, उस इंसान ने ऐन वक्त पे इनका हाथ छोड़ दिया। क्योंकि लोग भी देख रहे हैं ना कि इतनी नेगेटिविटी जिसके अंदर है, वो कल को आपको टारगेट कर रहा है, तो क्या कल को उनको नहीं टारगेट कर सकता। आज जब एक एक इंसान को, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ऐसा लग रहा है इन्होंने और भी लोगों के साथ ऐसा किया है कि किसी ना किसी लेवल पे इन्होंने धोखा दिया है, चीट किया है लोगों को, लोगों के साथ अननेसेसरी के पंगे इन्होंने लिए।
तो ये चीज़ और भी लोग देखते आ रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का डर भी है, खुद के लिए भी डर हो रहा है जो इनके अराउंड है, कि भाई जब ये इंसान आप जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा कर सकता है जिसने कभी अपने ओर से कुछ गलत नहीं किया, तो ये हमें क्या छोड़ेगा। तो इसलिए इस वजह से भी ऐसा लग रहा है कि कई लोगों ने इनका साथ धीरे धीरे करके एन वक्त पे इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो छोड़ा है। दोस्तों मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से प्रे करता हूँ ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको प्रोटेक्ट करें और एक ऐसी छत्र छाया आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें इस व्यक्ति की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश ना कर सके, और आपके जीवन में खूब सक्सेस आपको मिले, ढेर सारी खुशियाँ मिले, जीवन में स्थिरता हमेशा बनी रहे, घर परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहें। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ दोस्तों। आइए इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहला नेम इनिशियल यहाँ एफ बी, देन दिस इज डब्ल्यू यू पी आर सी वी एस ई। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। रीडिंग अगर पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।